Namaskar dear children. Namaskar everyone. Chapter 3 Atom and Molecules. We are discussing starting on chapter 3 Atom and Molecule. We have discussed about the theories, laws and the symbol, atomic masses we have completed. Right. Next our today's topic is molecules. जब हम बात कर रहे हैं atom and molecules. When we are discussing about the atom or molecule chapter, so we have to know that what is the molecule. So atom is the smallest unit. Atom matter का एक smallest unit है. So हमें molecule भी पता होना चाहिए. जब atom combine होते हैं तो molecule form होते हैं. जब atom combine होते हैं तो बनते क्या है? Molecules. Atom smallest unit होती है and when atom combine it form a molecule. So what is the two or more atom that are chemically bonded? जब two or more atom chemically combined होते हैं that is known as a molecule. जब एटम कंबाइंड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल कहलाते हैं. और मॉलिक्यूल यहाँ पे टू टाइप से हैं स्टूडेंट. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड. जब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप के एटम से मिलके बने. जैसे O2 किससे मिलके बना है? O प्लस O. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इज मेड अप बाय अ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स. जैसे H2 H प्लस H, N2 N प्लस N. राइट. जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने. जैसे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है. सो मॉलिक्यूल्स टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड. टू टाइप से हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं. अब यहाँ पे हमें बात होती है कि हम फॉर्मूला जो कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, कैसे हमें H2 का फॉर्मूला बना लिया, कैसे मास रेशो होता है. तो इनका एक रेशो होता है इन कंपाउंड्स का, इन एटम्स का. यहाँ पे एक रेशो होगा. ये रेशो मैं आपको बताऊंगी. जैसे आप सबसे पहले अपने NCERT बुक ओपन करेंगे, टेबल नंबर 3.4, टेबल नंबर 3.4 आप ओपन करेंगे. एंड नेक्स्ट है आपका इसी के नीचे है टेबल, नेक्स्ट आगे है 3.4 आप ओपन करेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमें आपको दिया हुआ है कंबाइनिंग एलिमेंट्स और रेशो बाय मास. हमें दिया हुआ है कंबाइनिंग एलिमेंट्स एंड रेशो बाय मास. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8. अब हमें इसमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे. कैसे होगा देखिए. एलिमेंट्स कौन से हैं जब हम वाटर बना रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. रेशो बाय मास कितना है? 1:8. हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8. एटॉमिक मास U क्या होता है जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास कितना है? U ये 1 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 होता है. अभी अगली वीडियो में हमने एटॉमिक मास पढ़ा और आपकी बुक के अकॉर्डिंग टेबल नंबर 3.2 मैंने कहा आपको लर्न करना है. उसमें सबके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं. अब हम निकालेंगे मास रेशो डिवाइड बाय एटॉमिक मासेस. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? ये वाला मास रेशो और ये एटॉमिक मास, इनको डिवाइड करना है. 1/1 इक्वल टू 1. राइट. 1/1 इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज 8/16. 8/16 क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. 1/2. राइट. अब क्या हुआ अपने, अब जो हमारे पास आया है ये 1/1 और 1/2, तो इसको मैं ऊपर ले जा सकती हूँ. तो क्या आ गया? 2/1. सो हमारे पास हाइड्रोजन का रेशो कितना? हाइड्रोजन का रेशो क्या आ गया? 2 और ऑक्सीजन का 1. तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे? ये हाइड्रोजन है, फॉर्मूला बना H2O. इस तरह से आप और कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं. हमें देखना है कि उनका कंबाइनिंग रेशो क्या है. इसके बाद एलिमेंट्स क्या है,
रेशो बाय मास कितना था 1:8, एटॉमिक मास 1/16, ठीक है। मास रेशो डिवाइड बाय एटॉमिक मास 1 and 1, 8 and 16, 1/2, 16 एटॉमिक मास है आपका 1/1, 1/2 ऊपर चला जाएगा 2/1 H2O। और स्टूडेंट इसमें आगे और दिए हुए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप आगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयन। आयंस क्या होते हैं? आई एम टेकिंग अ नेक्स्ट टॉपिक इज आयन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज अ आयन। आयंस क्या होते हैं? जो चार्ज स्पीशीज होती हैं जिनमें प्लस माइनस चार्ज होता है वो होते हैं आयंस होते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेगेटिव आयन, बात करते हैं नेगेटिव आयंस, वो होते हैं एनायंस, राइट। और जब बात करते हैं पॉजिटिव आयन वो होते हैं कैटायंस। नेगेटिव और पॉजिटिव, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये आयन नेगेटिव होगा और ये आयन पॉजिटिव होगा? जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, शेयर करते हैं, वो होते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो होते हैं एनायन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का। सोडियम इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्लोरीन को, सो ये इस पे प्लस चार्ज आता है और इस पे आता है माइनस चार्ज। तो हमारा सोडियम जो है वो है कैटायन एंड क्लोरीन है एनायन, राइट। सोडियम है कैटायन एंड क्लोरीन है एनायन। जो एटम्स चार्ज जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो होते हैं कैटायन और जो लेते हैं वो एनायन, राइट। इसी की कंप्लीट टेबल आपकी बुक में बनी हुई है। टेबल नंबर है 3.6। टेबल नंबर 3.6 आप कंप्लीट लर्न करेंगे सभी। 3.6 के अंदर हमें कैटायन, एनायन एंड नेक्स्ट इज द पॉलीएटॉमिक आयन ऑल्सो। वन मोर है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? जो कि ग्रुप ऑफ चार्ज होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और ये कैरी करते हैं चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम होते हैं और इनमें चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीएटॉमिक आयन। यहाँ पे जैसे हम बात करें ग्रुप ऑफ एटम NH4 है एंड चार्ज है कैटायन, CO3 है चार्ज है 2-, SO3 है चार्ज है 2-। So a group of atom carrying a charge, it is known as the polyatomic ion. अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले। कैसे हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे? केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास कैटायन और एनायन कौन कौन से हैं वो एलिमेंट्स, एटम्स हमें मालूम होने चाहिए, राइट। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी बुक की टेबल निकाल लीजिए, टेबल नंबर 3.6। स्टूडेंट्स ये टेबल नंबर 3.6 है, मैं आपको अच्छे से शो करती हूँ इसको। ये टेबल नंबर 3.6 है, वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। जैसे आपको इसमें दिखेंगे कैटायन, एनायन एंड पॉलीएटॉमिक आयन। सबसे पहले कहाँ दिख रहा है आपको? सोडियम। सोडियम पे चार्ज कौन सा है? प्लस। पोटेशियम प्लस, सिल्वर प्लस, कॉपर प्लस। उसके पास में ही देखिए नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन पे माइनस चार्ज होता है। फिर आप देखिए पास में दिख रहा है आपको पॉलीएटॉमिक आयंस, राइट। पॉलीएटॉमिक आयन में आपको सिंबल भी दिख रहे हैं, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, ये पॉलीएटॉमिक है। इसके बाद फिर से आप देखिए इसके नीचे नंबर 2, जिनकी 2 अब यहाँ वैलेंसी भी आएगी, ये कैटायन है और 1+ चार्ज है। इन पे आप देखेंगे जहाँ पे 1 एक ही चार्ज है वो है, उनकी वैलेंसी भी 1 है। और जहाँ 2 वैलेंसी वो है मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, जिंक 2+, आयरन 2+, इनकी 2 वैलेंसी होती है। देन एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। अब वैलेंसी क्या होती है? जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उससे वैलेंसी आइडेंटिफाई होती है। वो आपको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है कि एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम्स की, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वैलेंसी होती है। यह भी आपको ये टेबल कंप्लीट लर्न करनी है, क्योंकि इस टेबल को लर्न करने के बाद ही आप फॉर्मूले बना पाएंगे।
राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो रही है टेबल। ये सारे कैटायंस हैं, ये 1 वैलेंसी है, ये 2 वैलेंसी है और ये 3 वैलेंसी है। एंड ये सारे आपके एनायंस हैं, -2, ये 1 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है। ये सारे आपके पॉलीएटॉमिक आयन है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है और सल्फेट है। एंड ये है फॉस्फेट, राइट। सो आई होप आप सबको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा टेबल से कैसी कौन सी टेबल है। और इसी में मैंने एक तो कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे सोडियम प्लस पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर, या आयोडाइड, हाइड्राइड एंड क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट और सल्फर। अब जैसे मुझे फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या फॉर्मूला बनाना है? सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले जो फॉर्मूला बनाने के स्टेप्स मैं आपको बता दूं। फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप सिंबल, हमें सबसे पहले सिंबल लिखना है। सेकेंड स्टेप वैलेंसी लिखेंगे, जो कि आपको टेबल से लर्न करनी है। उसके बाद थर्ड क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस होगा, ठीक है। अब आपके यहाँ पे ये है कि आपने लिखा सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड सिंबल लिख लिया मैंने। सोडियम का सिंबल होता है Na एंड क्लोराइड का Cl। वैलेंसी प्लस है, इसकी 1 वैलेंसी है, इसकी भी माइनस है, वो कोई 2 नहीं है, तो 1 1 है, 1 1, देन क्रिस क्रॉस। ये वैलेंसी इस पे जाती है, ये इस पे जाती है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl। 1 1 को लिखते नहीं है तो सिर्फ NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सिंपल उन्हीं के लिए है जो टेबल को अच्छे से लर्न कर लेंगे, जो ये देख लेंगे कि कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस क्या होता है। अब सबसे पहले बात आती है केमिकल फॉर्मूला बनाने की। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सिंबल याद होने चाहिए, ये कैटायन एनायन याद होने चाहिए और हमें वैलेंसी लर्न होनी चाहिए, तभी हम इजीली बना पाएंगे। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिकल फॉर्मूले और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप यहाँ तक समझ लें, नेगेटिव एनायन, पॉजिटिव कैटायन, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, क्रिस क्रॉस, कैटायन एनायन। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, दैट इज द पॉलीएटॉमिक आयन। ये आप सारे एग्जांपल टेबल 3.6 से लर्न करेंगे। एंड ये मेकिंग अ फॉर्मूला, पहले सिंबल लिखेंगे, फिर वैलेंसी लिखेंगे, फिर क्रिस क्रॉस करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एग्जांपल दूंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।